नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे खुदी हुई खतरों की डगर। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक अजीब खेल चल रहा है। पहले सड़कें बना दी जाती हैं, उसके बाद खुदाई कर दी जाती है और फिर इन खुदी हुई सड़कों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। इनकी मरम्मत भी नहीं की जाती। जबलपुर के गोल बाजार के निकट स्मार्ट रोड पहले बनाई गई, बाद में इलेक्ट्रिक लाइन डालने के लिए फिर से खोद दी गई। अब स्मार्ट रोड खुदी पड़ी है। भोपाल में गैस पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह सड़कें खोदी जा रही हैं, लेकिन उनकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई। मरम्मत करने वालों ने खानापूर्ति महज की। ग्वालियर की बात करें तो अमृत योजना के लिए सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डाली गई। पाइपलाइन मात्र 2.5 फीट गहराई में डाली गई, जो अब बार बार फूट रही है। पाइपलाइन की मरम्मत के लिए गड्ढा खोदें और उसे वैसे ही मिट्टी के साथ छोड़ दिया जाता है। कीचड़ और धूल भरे रास्ते अब आम बात हो चुकी है। इंदौर में भी कुछ यही हाल है। लगभग आधा शहर खुदा पड़ा हुआ है, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। ग्वालियर में तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद सड़कों की मरम्मत की गारंटी दी थी, पर वो पूरी नहीं हो पाई। बरसात सर पर है, ऐसे में सवाल ये है कि सड़कों की मरम्मत कब होगी? क्या इस बार कीचड़ भरी सड़कों से गुजरने का जोखिम आपको हमें उठाना पड़ेगा? सड़कों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2021 के अक्टूबर की बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की किन्हीं सड़कों से गुजर रहे थे। बदहाल सड़कें देखकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज हुए और उन्होंने तुरंत सड़कें सुधारने का अल्टीमेटम दिया। जनता को उम्मीद लगी कि 15 दिन के भीतर सड़कों की हालत सुधर जाएगी, लेकिन भोपाल में कई इलाकों की सड़कें आज भी खुदी पड़ी हैं। कोलार रोड को तो 6 लेन बनाने का काम चल रहा है, इसीलिए वहां खुदाई की कैफियत दी जा सकती है। लेकिन शहर के भीतरी इलाकों में गैस पाइपलाइन डालने के लिए जिस तरह सड़कों को खोदकर बर्बाद किया गया है, उसकी मरम्मत अब बरसात से पहले होना संभव नहीं है। चांदबड़, काजी कैंप, साक्षी ढाबा के पीछे बरखेड़ी खुर्द, हर्षवर्धन नगर, वार्ड क्रमांक 11 स्थित कुम्हारपुरा, ईदगाह हिल्स रोड, बाणगंगा पॉलिटेक्निक चौराहा, BRTS कॉरिडोर, झूलेलाल मार्केट, गांधीनगर, होशंगाबाद रोड, बागसेवनिया, दानिश नगर, किरण नगर, जैन मंदिर रोड, अयोध्या नगर, बैंक नगर, लहारपुर रोड, शाहपुरा जैसे इलाकों में कुछ समय पहले पैच वर्क हुआ था, लेकिन वह पैच वर्क भी उखड़ चुका है। नगर निगम की करीब 288 सड़कें और PWD की 35 किलोमीटर की सड़कें लगभग खराब हो चुकी है। यही हाल प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का है। आधा इंदौर शहर इन दिनों खुदा पड़ा है। एक या दो नहीं, बल्कि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी। नागरिकों को सुविधाएं देने का वादा करने वाला नगर निगम उनकी दुविधा बढ़ा रहा है। ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन डालने के नाम पर खुदाई की जा रही है, जिस कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कई जगहों पर निगम ने पक्की सड़क बनाने के लिए रोड खोद दी है और काम बंद कर दिया है। ऐसे में वहां रहने वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर के गोल बाजार में करोड़ों रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सड़क 3 महीने बाद ही खोद दी गई। ये सड़क फेज 2 का हिस्सा है। 3 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण 32 करोड़ रुपए से हुआ था। शहीद स्मारक के मुख्य गेट के सामने सड़क को खोदने पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के इंजीनियरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन की टेस्टिंग के लिए स्मार्ट सड़क की खुदाई की गई है। शहर में कई जगह पाइपलाइन डालने के कारण सड़क खोद दी गई थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई। जनवरी माह में ग्वालियर की सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने माफी मांगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक व्यक्ति के पैर भी धोए थे और सड़क सुधारने तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था, लेकिन ग्वालियर में सड़कों का उद्धार नहीं हुआ। आलम ये है कि अमृत योजना के पाइप जिन सड़कों पर डाले गए हैं वह फूट रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार ने ज्यादा गहराई में पाइप नहीं डाले। पाइपलाइन टूटने के कारण जगह जगह मरम्मत की जाती है, जिसमें सड़कों को खोद दिया जाता है, जिसके चलते शहर में अनेक जगह सड़कें खुदी हुई हैं। यह तो 4 बड़े शहरों की कहानी है। मध्य प्रदेश के प्राय हर बड़े छोटे शहर में पाइपलाइन डालने या अन्य विकास कार्यों के कारण
जिन सड़कों की खुदाई कर दी गई है उनकी ना तो मरम्मत हो पाई है और ना मरम्मत होने की कोई संभावना है। इसी कारण अब प्रदेश में बड़े हिस्से में बरसात के दिनों में सड़कों की बुरी हालत होना तय है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। बरसात आने में मात्र 20 दिन शेष है। इस 20 दिन के भीतर प्रदेश के शहरी कस्बों के भीतर की सड़कों की स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। तो खुदी हुई सड़कें आने वाले समय में खतरे की घंटी हैं और आने वाले समय में क्योंकि बारिश का सीजन आएगा और बारिश के सीजन में छोटे छोटे गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो कितनी खतरनाक घटनाएं सामने आती हैं और कई सारी वीडियोस तो ऐसी हैं जिनको आप देख लीजिए आज भी तो रूह कपा देती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ियों पर सवार होते हैं, इन गड्ढों में ज़रा सा धचका लगा कि बच्चा गाड़ी के नीचे गिर जाता है और कोई भी बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस आती है उन्हें रौंद कर चली जाती है। इससे कई सारे वीडियोस आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन चीज़ों से हमने आज भी सबक लिया? शायद नहीं। किसी भी एरिया में चले जाइए आपको सड़कें खुदी हुई मिलेंगी, या तो अगर पुरानी सड़क पहले से बनी हुई भी है तो इतनी गंदी क्वालिटी के मटेरियल से बनी होगी कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं होगी। हम अमन हर जगह पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि 100 की 100% सड़कें ही ऐसी हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो मिसाल पेश करती हैं, लेकिन जिन जगहों पर लोगों की कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, लोग ऐसी जगहों पर जहां पर भी वीआईपी मूवमेंट नहीं है वहां पर सड़कें खस्ता हाल हैं, खुद गई हैं तो उन्हें रिपेयर नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा आज का टॉपिक यही है कि खुदी हुई सड़कों को रिपेयर किया क्यों नहीं जाता है। बन गई है सड़क, उसमें अब अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालनी है या इलेक्ट्रिक वायर डालना है, इसलिए खुदाई कर दी जाती है और उनको फिर खाना पूर्ति के करके रिपेयर कर दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें जो आने वाले समय में मुसीबत हमारे लिए खड़ी करेंगी। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ, हम उनसे और भी राजधानी की सड़कों के बारे में और भी हकीकत जान लेते हैं। आखिर किन जगहों पर इस तरह से खोद दी जाती हैं सड़कें और रिपेयरिंग के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है? विवेक। देखिए, राजधानी में अमृत योजना का काम चल रहा है और सीवेज और वाटर लाइन बिछाने का काम शहर के राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किया जा रहा है। सबसे मुश्किल की बात यह है कि पहले घर बनाए जाते हैं, उसके बाद सड़क बनाई जाती है, उसके बाद सीवेज और उसके बाद पाइपलाइन की व्यवस्था की जाती है और यही नतीजा है कि सालों साल सड़क को खोद दिया जाता है, कभी सीवेज के नाम पे, कभी पाइपलाइन के नाम पे। और अभी मध्य प्रदेश में राजधानी में अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था की गई है, यानी कि बिजली के केबल अंडरग्राउंड डाले जा रहे हैं और इसके लिए सड़कें कई जगहों पे खोदी गई है। आलम यह है कि पिछले साल ये देखने के लिए मिला था कि मुख्यमंत्री को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा था और मुख्यमंत्री देर रात मध्य प्रदेश भोपाल की सड़कों का जायजा लेने निकल गए थे और मुख्यमंत्री ने जब ये जायजा लिया उसके ठीक दूसरे दिन आला अफसरों की बैठक बुलाई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित जो तमाम एजेंसियां हैं जो सड़कों का निर्माण करती है उनकी बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि 1 महीने के अंदर सड़क को दुरुस्त कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनफ आनम में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, ये तमाम जो एजेंसियां हैं जो सड़क निर्माण का काम करती हैं, इन्होंने अपने कामकाज में तेजी लाई और राजधानी की 50% से अधिक सड़कों को दुरुस्त कर दिया। लेकिन अब भी हाल बेहाल है। राजधानी की करीब 135 ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहली बात तो गुणवत्ताहीन, दूसरा अगर काम किया जा रहा है सड़क का तो निर्माण करने वाली एजेंसी पर निगरानी किस तरीके से की जाती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि होशंगाबाद रोड सहित कई अन्य सड़कों को आए दिन रिपेयर किया जाता है और सड़कें कुछ ही दिनों में उखड़ जाती है। उसके पीछे का क्या कारण है? क्या गुणवत्ताहीन सड़कें बनाई जा रही हैं या फिर सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि कोलार की जो सड़क बन रही है, प्लेन सड़क बन रही है, उसकी पिछले दिनों रामेश्वर शर्मा स्थानीय विधायक है और समीक्षा की और ये कहा कि काम काफी लेट गति से चल रहा है और आने वाले दिनों में बरसात होने वाली है, 2 से 3 महीने के अंदर तेज बारिश होगी, बारिश का मौसम आ जाएगा और ऐसे में सड़क की हालत सबसे खराब हो जाएगी और लोगों को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। और लिहाजा विधायक के निर्देश के बाद एजेंसी ने ये तय किया है कि ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो एजेंसी निर्माण कर रही है उसके काम में निगरानी रखी जाए जिससे कि बारिश में लोगों को समस्या ना हो। बहरहाल एक तरफ बजट का संकट है नगर निगम के सामने कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सड़क के निर्माण किए जा रहे हैं लेकिन उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कुछ ही महीनों में सड़कों की हालत खराब हो जा रही है और इस समस्या से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे शिकायतें की जा रही है लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है।
बड़ा सवाल एक ये है कि एक ही ठेकेदार एक ही सड़क बनाते बनाते माला माल हो जाता है, और सरकार का भी पैसा खर्च होता है और लोगों की भी इससे सहूलियत भी है। और यही कारण है कि कई बार भ्रष्टाचार की सड़कों की तस्वीर लोगों ने देखी है। बहरहाल कब तक मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत सुधरेगी और गुणवत्ताहीन बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये ना सिर्फ सवाल है बल्कि उन अफसरों के लिए भी जिम्मेदारी की बात है जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार से लाखों रुपए हर महीने वेतन के तौर पे लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी निगरानी और तमाम दावों के बाद हकीकत कुछ महीनों के बाद खुल जाती है और सड़क की हालत खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति राजधानी में ना बने, क्योंकि कोलार के 6 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट पे लगातार काम किया जा रहा है जिनको जनता से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पे रोजाना कनेक्टिविटी वाले इलाके हैं जहां से लोग रोजाना गुजरते हैं, वहां पे इन दोनों सड़क डेवलपमेंट का काम कर रहा है, यानी कि सड़क का निर्माण हो रहा है। और ऐसी स्थिति कमोवेश ना बने, इसके लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन मीटिंग के बाद आनन फानन में सुधार का कार्य किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज हम इस कार्यक्रम को लेकर इसलिए भी आए हैं क्योंकि कई जगहों पर हमने जब ग्राउंड पर जाकर इन तमाम चीज़ों को सर्च किया तो सामने आई हकीकत कि कई जगहों पर निर्माण कार्यों के नाम पर या फिर पाइपलाइन डालने के नाम पर, गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर खुदाई की गई है, जो अगर उसमें बारिश का पानी लगता है तो वो कीचड़ में तब्दील होगी और फिर घटनाएं बढ़ेंगी। और वो घटनाएं उसको भी लेकर हम हर साल देखते ही हैं कि बारिश में सड़कों की क्या स्थिति होती है। कहा यह जाता है फिर बाद में कि बारिश खत्म हो जाएगी, उसके बाद रिपेयरिंग की जा सकेगी, लेकिन प्री मेंटेनेंस का काम, जो प्री मानसून मेंटेनेंस का काम होता है, उसको समय रहते कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में जनता को परेशानी ना हो। लेकिन अगर महज मीटिंग के बाद यही खाना पूर्ति है तो फिर सवाल यही कि सड़कें सुधरेंगी कब, क्योंकि इन सड़कों को सुधरा हुआ है, इन सड़कों को बेटर नहीं कहा जा सकता। बड़ा शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राजधानी की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगहों का आलम आप जान सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके जिनमें अगर आप कोलार की बात करें तो वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 6 लेन रोड का निर्माण वहाँ पर चल रहा है। और बाकी जगह हैं उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर खोद दिया गया, सड़क बर्बाद कर दी गई और अब इनकी मरम्मत बरसात से पहले होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि विवेक भी बता रहे थे कि बजट उतना नहीं है। और उससे पहले जब मुख्यमंत्री ने जब सड़कों को देखा तो नाराज़ हुए, आनन फानन में मीटिंग्स बुलाई गई डिपार्टमेंट की, उसके बाद खाना पूर्ति महज कर दी गई मरम्मत के नाम पर। लेकिन जिस तरीके से सड़क को दुरुस्त होना चाहिए वैसी सड़कें मध्य प्रदेश में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले समय में बरसात के सीजन में कैसे इन सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जाए, इसका महज उपाय यही है कि सड़कों को सही तरीके से मरम्मत मिलनी चाहिए, सही तरीके से उनका जो रिपेयरिंग का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो होना चाहिए। देखिए, अगर आप राजधानी के वासी हैं तो आप इस बात को भी समझेंगे और हामी भरेंगे। चांदबड़ काजी कैंप, साक्षी ढाबे के पीछे का एरिया ले लीजिए, बरखेड़ी खुर्द ले लीजिए, हर्षवर्धन नगर वार्ड क्रमांक 11 की बात करें तो कुम्हारपुरा है, ईदगाह हिल्स रोड है, बाणगंगा पॉलिटेक्निक चौराहा के आसपास की जगह, कॉरिडोर BRTS कॉरिडोर में भी गड्ढे पड़ गए हैं। झूलेलाल मार्केट की बात करें या फिर गांधीनगर, होशंगाबाद, बाग सेवनिया, दानिश नगर, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको गड्ढे भी मिलेंगे और उसके अलावा आसपास मेंटेनेंस का काम भी दिखेगा। लेकिन वो मेंटेनेंस किस कदर हो रहा होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप इस बात को भी देखकर विचार कर सकते हैं कि इसे रिपेयरिंग की किस तरीके की ज़रूरत है। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम शुजालपुर की सड़कों के बारे में और जान लेंगे। देखिए, ग्वालियर जबलपुर के बारे में तो हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से बता ही चुके हैं, लेकिन और भी कई छोटी बड़ी जगहें हैं जहां पर रोड खुदे हुए हैं, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और विकास के नाम पर अमृत योजना, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक वायर डालने की बात या फिर फोन लाइन डालने की बात, कई ऐसे बहाने होते हैं जिनकी वजह से सड़कों को खोदा जाता है, उसके बाद खाना पूर्ति के लिए महज उसे भर दिया जाता है, तरीके से सड़क नहीं बनती है। ओम, आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ सड़कें खुदी हुई हैं और काम मेंटेनेंस का जो कहा जा रहा है या प्री मानसून मेंटेनेंस की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको आपके क्षेत्र में? जल्दी से बताइए। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में भी ऐसी कई जगहों पर प्री मेंटेनेंस मानसून का काम चल रहा है, जहाँ पर काफी सड़कें खुद चुकी है जिनको आज तक रिपेयर नहीं किया जा रहा है। सड़कें ठेकेदार अपनी मनमानी से बनाते हैं, मुश्किल से 2 या 4 महीने में पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। आम जनता परेशान है, भारी वाहन निकलते हैं, ओवरलोड वाहन निकलते हैं, लेकिन उन सड़कों को मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। धरातल पे तो यही दिखा गया है। शुजालपुर अनुभाग की बात करें तो पूरे जिले की मैं बात बताना चाहूंगा कि ऐसे कई गांव और ऐसे कई जो शहर जुड़ते हैं, छोटे मोटे तहसीलें, उन सबकी मरम्मत खस्ताहाल पड़ी हुई सड़कों की। कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई नेता या ऐसे कोई अनुभाग अधिकारी अभी तक उन सड़कों को जाकर देख नहीं रहा है।
कई बार रोड के लिए लोग आंदोलन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। जब भी मानसून प्री मानसून आता है तो कहीं ना कहीं सरकार जागती है, रोड की मरम्मत के लिए ठेकेदार जागते हैं और ठेके लगाए जाते हैं, लेकिन मुश्किल से मात्र 1-2 महीने में पहली बारिश आती है और पूरे रोड टूट जाते हैं। काफी दर्दनाक स्थिति रोडों की शुजालपुर अनुभाग में देखी गई है। पारुल, बिल्कुल, और सड़क हादसे रोज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं से कोई गंभीर हादसा, कोई बड़ी घटना हमें दिखाई दे जाती है, सुनाई दे जाती है, जहां पर मौतों का आंकड़ा भी होता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 437 ऐसी जगहें हैं जहां से आपको अगर निकलना है तो आप संभल कर गुजरिए। खुद राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। हालांकि वहां कारण ये भी था कि सामने से आ रही गाड़ी, और ऐसी स्थिति में अगर हम सड़क हादसों को नहीं रोक पा रहे हैं, आम जनता क्या, खास क्या, सभी इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके सड़क हादसों को रोकने में मध्य प्रदेश में जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, और इसके लिए कारण है कि अच्छी सड़कें नहीं मिल पाना, या बन भी रही हैं तो घटिया सामग्री से बन रही हैं। शुजालपुर में भी ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा था। हम जब चर्चा कर रहे थे कुछ दिनों पहले भी कि कुछ सड़कें ऐसी भी हैं आसपास के क्षेत्र में जिनका घटिया सामग्री से निर्माण हुआ, और या हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दिन चली भी नहीं। ऐसे में अगर इसी तरह का डेवलपमेंट, इसी तरह का विकास सड़कों को लेकर हो रहा है तो क्या ये जनता को स्वीकार है? नहीं जी पारुल, बताना चाहूंगा कि जनता को स्वीकार क्या है। जनता तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाला 2000 विधानसभा का चुनाव सर पे है। कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर हम जाते हैं, आम जनता लोग जाते हैं, तो उनसे यही सवाल उठाए जाते हैं कि जो रोड की स्थिति खराब है, किस कारण से रोडों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आम जनता को चलना बारिश में परेशान हो जाता है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर अभी तक रोड से रोजगार जोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि शहर से सड़क जोड़ ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति के कई गांव है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह क्षेत्र होने के बाद भी ऐसे खस्ता हाल पड़े हुए हैं। वो भी उस रोड सड़क से रोज निकलते हैं, रोज घटनाएं घटती है। एनएच हाईवे पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर शुजालपुर रास्ता को जोड़ा गया है। ऐसी दर्दनाक स्थिति बनती है कि आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की दर्दनाक मौतें होती है। लेकिन क्या अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं? क्या जिले का प्रशासनिक अधिकारी इनको ध्यान नहीं देते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी चुनाव के बड़े बड़े दावे आते हैं, खोल दावे आते हैं, क्योंकि सड़कें तो बनी नहीं है, जमीनी स्तर पर कागज पे सिर्फ रोजगार को न्योता देने का काम यहाँ सरकारें करती जा रही है। और बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। और देखिए, इंदर सिंह परमार का ये क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, लेकिन एनएच यानी नेशनल हाईवे पर इस वक्त मौजूद थे, जो बता भी रहे थे कि यहाँ से होकर हर लगभग तमाम अधिकारियों का होकर गुजरना यहाँ से होता ही है। और उसके अलावा मंत्री इंदर सिंह परमार भी खुद नेशनल हाईवे से होकर कई बार गुजरे होंगे, लेकिन सड़क की मरम्मत को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठती। काम होता है तो खानापूर्ति महज के लिए कर रहे हैं, और अगर सड़कों की मरम्मत की बात की जाए तो हम अच्छी सड़कों के लिए अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो इंदौर हाईवे, आगरा मुंबई हाईवे, ये तमाम सड़कें हैं जिनका आप उदाहरण अच्छी सड़कों को लेकर कह सकते हैं। वीआईपी रोड आपका भोपाल का, और कई ऐसी भी सड़कें हैं जो अलग अलग जगहों से हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें हैं। लेकिन उसके इतर बाकी जो जिन जगहों पर सड़कें बन रही हैं या बनी हुई हैं तो ख़राब हो चुकी हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा, और बारिश से पहले अगर सही समय पर मरम्मत सड़कों की नहीं की गई तो बारिश के समय बड़े हादसे होते हैं। वो तस्वीरें भी हमें याद हैं कि किस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 437 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जिनमें हाईवे पर ब्लैक स्पॉट उन्हें माना जाता है, और तकनीकी खामियों की वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होना बताया जाता है। लेकिन जो काम के लिए विकास के नाम पर, अमृत योजना के नाम पर, गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर जो खुदाई की जा रही है, उसमें अगर दोबारा से मेंटेनेंस का काम या रिपेयरिंग का काम नहीं होता है तो वो सड़क बर्बाद है। इंदौर की बात कर लेते हैं तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर दिखती है। ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन डालने के नाम पर खुदाई की जा रही है, और इसी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम ने पक्की सड़क बनाने के लिए रोड खोद दी है और काम बंद हो गया है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सड़क बनाने के लिए सड़क को खोद दिया और काम बंद कर दिया, ये और भी दुविधा बढ़ाने वाली स्थिति है कि जो था उनके पास वो भी आपने उनसे छीन लिया सड़क के नाम पर, और अब जो बनाने का है वो भी नहीं बना रहे। और ऐसा ही कुछ अब जबलपुर का ले लीजिए तो जबलपुर का गोल बाजार, जहां करोड़ों रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी सड़क बनाई गई, 3 महीने बाद उस स्मार्ट सिटी सड़क को खोद भी दिया गया। ये जबलपुर का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको।
और उसके बाद 3 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण का जो कार्य हुआ वो 32 करोड़ रुपए से हुआ। और वहां पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन डालने की वजह से स्मार्ट सिटी सड़क की खुदाई कर दी गई। हरदा से जफर हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, बड़ी बड़ी जगहों के बारे में तो हम आपको डिटेल्स दे ही रहे हैं कि कहाँ क्या हाल है, और हरदा से हमारे साथ जफर जुड़े हुए हैं जो हरदा के बारे में बताएंगे कि हरदा में सड़कों का क्या है हाल। कई जगहों पर विकास के नाम पर जो सड़कों को खोदा जा रहा है, क्या उन्हें भरा जा रहा है, और भरा जा रहा है तो सिर्फ उन्हें मुरम या मिट्टी से भर दिया जा रहा है या फिर उन्हें तरीके से रिपेयर भी किया जा रहा है? जफर जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए प्रदेश के साथ साथ हरदा की सड़कों का भी लगभग यही हाल है। ग्रामीण इलाकों में जो है तो सड़कें बना दी जाती हैं और अभी पहले सीजन पहली बारिश के अंदर सड़कों का हालत बेहाल हो जाता है। कई जगह सड़कें बना दी गई परंतु साइड होल्डर जो होते हैं वो वहां नहीं भरे गए, और लगातार जो है तो सोशल मीडिया पर भी सरकार को लोग घेरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी नांद्रा ग्राम है जहाँ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर अभी कल ही जो है तो सोशल मीडिया पर आरोप लगे थे कि जहाँ पर जो है तो मट्टी और मुरम की जगह मट्टी डालकर सड़क बनाई जा रही है, जिसका जो है तो खामियाजा अभी जो आने वाली बारिश है उसमें देखने को मिलेगा। लगातार जो है तो गड्ढे वहां पर हो जाएंगे और सड़क टूट जाएगी। जी पारुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हरदा में भी ऐसी चीज़ों का निर्माण हो रहा है जिनकी वजह से सड़कों की खुदाई हो रही है और सोशल मीडिया पर भी सड़कों को लेकर मीम्स बन रहे हैं। देखिए, कई इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रयास नहीं हो रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही 28 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जिसमें तमाम चीज़ों का एनालाइज किया गया था। गृह मंत्री मौजूद थे, परिवहन मंत्री उस बैठक में मौजूद थे, और पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर और भी कई स्पेशलिस्ट मौजूद थे जिन्होंने कई सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि किस वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। और मुख्य कारण सड़कों का ठीक नहीं होना भी पाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा सवारी लेकर जा रही होती हैं, ओवरलोड वाहन हो रहे होते हैं, भारी वाहनों का निकलना होकर गुजरना, और सड़क का उतना क्षमता नहीं होना कि इतना भारी भरकम वेट झेल भी हो सके। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो अहम मसला है वो ये कि सड़क बनाने के बाद कुछ ही महीनों में खोद दी जाती है, या फिर पाइपलाइन डालने के नाम पर, इलेक्ट्रिक वायर डालने के नाम पर, गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर, अमृत योजना के नाम पर उसे जब सड़क बन जाती है उसे कुछ ही महीनों में खोद दिया जाता है। स्मार्ट सिटी सड़क जबलपुर की 3 महीने में खोद दी गई, और ऐसे ही कई जगहों पर यही हाल है जहां सड़कें बनकर तैयार हैं। खोदने के बाद जो काम कर रहे ठेकेदार हैं वो निगम से परमिशन कई बार लेते भी हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, और उन निगम को उस चीज़ से भी अवगत नहीं कराया जाता है कि खोदने के बाद उस सड़क को वैसा करके दिया गया, वैसा का वैसा ही करके दिया गया है नहीं, इस चीज़ को भी लेकर ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके इतर ये भी हम आपको बता दें कि अब जब बारिश का सीज़न इसके बाद है और उससे पहले प्री मॉनसून मेंटेनेंस के नाम पर फिलहाल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और खाना पूर्ति के लिए अगर महज रिपेयरिंग कर दी जाए सड़कों की, या सड़कों को तैयार कर भी दिया जाए तो कितने दिन चलेगा। ऐसी कई सारी जगहों पर इस तरह की समस्याएं निकलकर सामने आई हैं, और जिसको लेकर हमें हमारे सहयोगी भी जानकारियां दे रहे थे अलग अलग जगहों पर कि विकास के नाम पर या किसी भी चीज़ को तैयार करने के नाम पर सड़कों को खोद दिया जाता है। आप अमृत योजना की बात कर लीजिए, बनी हुई सड़क को खोदेंगे, अमृत योजना के पाइप डालेंगे, और वो भी पाइप 2 फीट 2.5 फीट गहराई पर जो दोबारा से टूट जा रहे हैं। गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कों की खुदाई कर दी जा रही है। लेकिन क्या ये चेक करने के लिए, क्या ये मॉनिटर करने के लिए कोई टीम है जो ये भी देखे कि आपने किसी भी ठेकेदार ने किसी भी काम के लिए उस सड़क को खोद तो दिया, लेकिन क्या उसको वैसा का वैसा दुरुस्त करके दिया? शायद नहीं देखा जाता, जिसका खामियाजा हम और आप भुगतते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, और बारिश के समय एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं भर्ती जो की जाती है सड़कों पर, वहाँ पर कीचड़ हो जाती है और उसी में धंस के आपके एक्सीडेंट होते हैं, या गड्ढे होते हैं तो उसमें आपकी गाड़ी फंस जाती है और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती हैं जो कई बार बहुत ही घातक होता है, कई बार बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। इसलिए इनसे बचने के लिए पहले से ही तैयारियों की आवश्यकता है, जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।